हरिओम, जय गुरुदेव। उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरी निवेदिता शर्मा प्रेम ने दावे से कहा कि यदि वे चुनाव जीतकर संसद में पहुंची तो 1 घंटे में आसाराम जी बापू की रिहाई करवा देगी। उनके इस दावे पर खूब चर्चाएं हो रही है जनता में। निवेदिता शर्मा प्रेम बीजेपी के पूर्व सांसद स्वर्गीय बैकुंठलाल शर्मा प्रेम की सुपुत्री है और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही है। अभी हम सुनेंगे कि कैसे उन्होंने दावा किया है बापूजी की रिहाई का। उत्तर पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर उनका जो चुनावी प्रचार किया जा रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार धमाका किया जा रहा है और साथ ही पूज्य आसाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय की बात भी खुलकर की जा रही है। नक्सलवादी ईसाई आतंकवादी गैर के सरोज यादव की वीडियो की पूर्ण पत्नी पूरे देश को बता रहा था, जो आतंकवादियों को और देशद्रोहियों को तुरंत जमानत देते थे और दारा सिंह जैसे देशभक्तों, आसाराम बापू जैसे संत शिरोमणि को, नारायण प्रेम साई जैसे उनके प्रेम अवतार बेटे को, बाबा राम रहीम को, बाबा वीरदेव दीक्षित को, संत रामपाल को काल कोठरी में डाले हुए थे, झूठे मुकदमे चला रहे थे। कोई सत्य नहीं है, क्योंकि कोई इनको हिंदू धर्म का खात्मा करना है और मुकेश जैन इनके हिंदू धर्म के खात्मे की जो शैतान लीला चल रही थी उसको उजागर कर रहा था। तो इन लोगों ने मुझे 14 महीने जेल में रखा, सारे कानून का उल्लंघन कर दिया। कोई कानून, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, ये देश की राजभाषा को नहीं जानते हैं, देश की राजभाषा को नहीं मानते हैं, राजभाषा मित्रों, केवल 1 घंटे में बापूजी की रिहाई करवाने की बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। केवल बापूजी के साधकों के वोट लेने के लिए इतना बड़ा दावा कर दिया। भला एक सांसद 1 घंटे में उस केस को अंजाम तक कैसे पहुंचा सकता है जो गत पौने 11 साल से न्याय की प्रतीक्षा में है, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो वहीं पूज्य बापूजी के कई अनुयायी ये भी कह रहे हैं कि भले वोट के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, किंतु पूज्य बापूजी का खुलकर नाम तो ले रही है। सड़कों पर जो प्रचार रिक्शा घूम रहा है उनका, उसके जरिए बापूजी के साथ हो रहे अन्याय पर भी बात हो रही है। तो ये भी साधारण बात नहीं है। जहाँ नेता और राजनीतिक दल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के स्वार्थ से निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू का नाम तक लेने से डरते हैं, वहीं निवेदिता शर्मा प्रेम यदि बापूजी का समर्थन कर रही है तो हमारे लिए यह एक अच्छा विकल्प है। जो पहले खुलकर नाम ले रही है वो बाद में अपनी क्षमता अनुसार कुछ तो करेगी ही, ऐसा भी कई साधक कह रहे हैं। पूज्य बापूजी और बापूजी द्वारा प्रेरित समिति, आश्रम और अन्य कोई भी संस्था किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार का समर्थन नहीं करती और ना ही विरोध करती है, और ना ही मेरा चैनल किसी का भी समर्थन अथवा विरोध करता है। केवल और केवल सच्ची खबरें आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। निर्णय तो सभी अपने अपने विवेक से ले ही सकते हैं। आइए सुनते हैं पूज्य बापूजी के लिए क्या कहा उत्तर पूर्वी दिल्ली की उम्मीदवार निवेदिता शर्मा प्रेम ने। नमस्कार, मैं निवेदिता शर्मा प्रेम, सुपुत्री श्री BL शर्मा प्रेम। इस बार मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा से प्रत्याशी हूँ RJP पार्टी से, और ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो श्री आसाराम बापू को फॉलो करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं और उनकी रिहाई के लिए कार्यरत हैं। वो उनकी रिहाई के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं जो कि इस तरह के धार्मिक और सामाजिक कृत्यों में लगे रहते हैं। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर मैं उत्तर पूर्वी लोकसभा से संसद में जाती हूँ तो मैं श्री आसाराम बापू की रिहाई वो 1 घंटे में करवा करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। न जाने क्यों उनको अभी तक जेल में रखा हुआ है। और तो कृपा करके इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनके भक्तों तक पहुंचाएं। हो सकता है मैं आपसे पर्सनली नहीं मिल सकी क्योंकि मेरा जो है प्रचार थोड़ा लेट शुरू हुआ, जो बहुत सारी चुनावी
प्रोसीजर थे वो करते करते, और मैंने प्रयास फिर भी किया कि मैं सबको मिल सकूं पर्सनली, पर अगर नहीं मिल सकी तो कृपया मेरी इस वीडियो को आप ऐसा ही समझें कि मैं आपसे पर्सनली मिल रही हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।